नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं तनुश्री कश्यप आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बनारस के एक धनी व्यापारी के पुत्र यश के प्रवज्जा और उसकी आगे की घटनाओं के बारे में। इस विषय पर रोचक जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेक सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। भंते जी, हमारा ये प्रोग्राम दर्शकों द्वारा बहुत सराहा जा रहा है और हमें अपनी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर निरंतर जिज्ञासाओं के रूप में बहुत से प्रश्न और सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। सभी प्रश्नों को तो मैं यहाँ नहीं रख पाऊंगी, किंतु कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, तथागत बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए प्रथम देशना के दौरान 5 भिक्षुओं का क्या नाम था? नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद आपका तनुश्री जी मुझसे ये प्रश्न पूछने के लिए। तथागत बुद्ध द्वारा प्रथम देशना देते हुए जो 5 भिक्षु उस समय मौजूद थे उनके नाम इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम अन्यात कौंडन्य, फिर थेर वप्प, थेर महानाम, थेर भद्य, थेर अस्साजी। तो ये कुल मिला के 5 भिक्षु और एक तथागत, कुल मिला के 6 हुए। इस अद्भुत जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। हमारा अगला प्रश्न यह है कि क्या मध्यम मार्ग और आर्य अष्टांगिक मार्ग में कोई संबंध है? धन्यवाद आपका तनुश्री जी मुझसे ये प्रश्न पूछने के लिए। मध्यम मार्ग और आर्य अष्टांगिक मार्ग में बिल्कुल संबंध है। आपको मैं पिछले एपिसोड्स में बतलाई कहानी या घटना को दोबारा रिपीट कर देता हूँ संक्षिप्त में। हमने देखा था तथागत बोधि मंडल से निकलकर सारनाथ पहुँच जाते हैं। सारनाथ पहुँचने के बाद 5 भिक्षुओं को उन्हें कुछ समय लगता है आश्वासन दिलाने के लिए। जब वे 5 भिक्षुओं को आश्वासन दिला देते हैं तो अपनी देशना, जो धम्मचक्कपवत्तन सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है, अपनी प्रथम देशना देते समय सर्वप्रथम ये बात कहते हैं कि किसी भी साधु को, सन्यासी को, श्रमण को जिसने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है उसको 2 अतियों से बचना चाहिए। पहली अति, कोई व्यक्ति मानता रहे कि इंद्रिय के सुखों को भोग विलास करने से भी निर्वाण प्राप्त हो सकता है, तो इस प्रकार की अति से बचना चाहिए। और दूसरी प्रकार की अति इस प्रकार है, कोई मान ले कि सिर्फ शरीर को ही कष्ट देने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है, तो इस प्रकार की अति से भी बचना चाहिए। तो कोई सन्यासी जब 2 अतियों से बचता है तो उसके लिए शेष मध्यम मार्ग रह जाता है। तो मध्यम मार्ग तथागत बुद्ध ने ऐसे बतलाया धम्मचक्कपवत्तन सूत्र में। ये जो मध्यम मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग से मिलता जुलता है। जो व्यक्ति आर्य अष्टांगिक मार्ग पर अनुसरण करे, उसका अनुसरण करे, वही मध्यम मार्ग कहलाता है। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, इसको तथागत इस प्रकार बतलाते हैं। सम्मा दिट्ठि,
सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये जो 8 अंगों का मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, यही मध्यम मार्ग कहलाता है। वाह, बहुत ही सुंदर और सटीक उत्तर। हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। अब हम आज के विषय पर आते हैं, जो कि बनारस के एक धनी व्यापारी के पुत्र यश के प्रवज्जा और उसकी आगे की कुछ घटनाओं के बारे में है। भंते जी, कृपया इस विषय पर विस्तार में प्रकाश डालें। धन्यवाद आपका तनुश्री जी। हमने पहले के एपिसोड्स में अभी तक देखा है, तथागत को बोधि मंडल के पास बोधि प्राप्त हो जाती है। बोधि प्राप्त होने के पश्चात तथागत निर्णय करते हैं सारनाथ की ओर पधारने का। जब वे सारनाथ पधारते हैं तो वहाँ पर उनको 5 भिक्षुओं से उनकी भेंट होती है और तथागत को कुछ समय लगता है इन 5 भिक्षुओं को आश्वासन दिलाने में। आश्वासन दिलाने के बाद तथागत इन्हें 2 अतियों के बारे में चर्चा करते हैं। 2 अतियों के बाद मध्यम मार्ग से आर्य अष्टांगिक मार्ग और फिर 4 आर्य सत्य। इस प्रकार की धम्म देशना देने के बाद ये जो 5 भिक्षु थे, धीमे धीमे एक एक करके सभी अरहंत बन जाते हैं। इस समय तक तथागत सारनाथ में ही मौजूद हैं। जब वे सारनाथ में मौजूद थे तो उनकी भेंट एक गृहस्थ, धनी गृहस्थ व्यापारी जिनके पुत्र यश थे, यश से होती है। अब यश कौन है? यश बनारस के एक धनी व्यापारी, उनके पुत्र हैं। इनके लिए इनके पिताजी ने 3 अलग अलग ऋतुओं के लिए, सर्दी के लिए, गर्मी के लिए, वर्षा के लिए अलग अलग महल बनवा के रखे थे। और इतना कोमल इनका बदन था, ये कभी जो 4 महीने का वर्षा ऋतु होता था, अपने महल से ऊपर से नीचे कभी नहीं आते। 4 महीने इनका मनोरंजन करने के लिए युवतियाँ जो नाच गान करती थी, उनका मनोरंजन करती थी। उनके बीच में कोई एक पुरुष नहीं मौजूद होता। तो एक समय की बात है, दीपक जल रहा था, रात हो चुकी थी और यश को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी, तो लोग अपने घरों में दीपक जलाया करते थे और यश को नींद आ जाती है। धीरे धीरे एक एक करके जो युवतियां हैं जो नाच गान करती थी, उनको भी एक एक करके नींद आ जाती है। जल्दी सोने के कारण यश जल्दी नींद से जाग जाते हैं, सबसे पहले नींद से जाग जाते हैं। जागने के बाद देखते हैं उनके आसपास में युवतियां सोई पड़ी हैं। उनमें से कुछ युवतियों के बाल बिखरे हुए हैं, खुले हुए हैं। कुछ युवतियों के बगल में छोटा सा डमरू है। कुछ युवतियों के मुंह से सलाइवा टपक रहा है, थूक टपक रही है, जो अक्सर नींद के दौरान होता है। और कुछ युवतियों के हाथ में डमरू है, ढोल है। तो इस प्रकार का दृश्य देखकर यश को काफ़ी घृणा होती है और वे चिंतन करते हैं, कहते हैं, इतना भयानक, इतना भयावह। ऐसे चिंतन करते करते, ऐसे कहते हुए वे अंधेरे में अपने महल से निकल जाते हैं, सोने का चप्पल पहनकर निकल जाते हैं। बनारस से निकलकर जहाँ पर तथागत बुद्ध
और उनके 5 भिक्षु मौजूद थे सारनाथ में, वहाँ की ओर बढ़ते हैं। जब यश बुद्ध के पास पहुँचते हैं तो उस समय अंधेरे में तथागत जल्दी जाग चुके थे नींद से, तो वे आगे पीछे चंक्रमण कर रहे थे। चंक्रमण करते हुए तथागत ने यश को दूर से आता हुआ देखा तो अपने आसन पर जाकर बैठ गए और यश उनके समीप आकर यही बार बार कहे जा रहा था, ये इतना भयानक है, ये इतना भयावह है। तो तथागत उन्हें आश्वासन देते हैं, कहते हैं, यश ये कोई भयानक नहीं है, ये कोई भयावह नहीं है, तुम बैठ जाओ। तो तथागत के ये शब्द सुनकर यश को काफ़ी राहत मिलती है, उसके मन को शांति मिलती है और वह तुरंत अपना चप्पल उतारकर तथागत को नमन कर कर पास ही बैठ जाता है। और इस समय तथागत जो बुद्धों के लिए एक खास प्रकार की शिक्षा होती है वे यश को देते हैं। तो ये खास प्रकार की शिक्षा क्या होती है जो बुद्ध देते हैं? तो उनमें से दान कथा होती है, शील कथा होती है, स्वर्ग कथा होती है, इंद्रिय सुख में डूबे रहने का खतरों को लेकर कथा होती है और इंद्रिय सुखों से दूर रहना, इनका त्याग करना, इस प्रकार की भी कथा होती है। तो जब तथागत यश को इन कथाओं से देशना दे रहे थे तो धीरे धीरे यश का मन शांत हो गया, एकाग्रित हो गया। जब शांत हो गया, एकाग्रित हो गया तो तथागत ने देखा और फिर यश को 4 आर्य सत्य की देशना दी। 4 आर्य सत्य की देशना देते देते यश के चित्त में धम्मचक्षु का उदय होता है। धम्मचक्षु क्या होता है? अनिच्च संखारा उत्पादवयो धम्मिनो। ये जितने भी प्रकार के संस्कार हैं ये सब अनित्य हैं, इनका उत्पन्न और व्यय होना और होते रहना यही बस नियम है संसार का। तो जब यश को धम्मचक्षु जागृत हो जाते हैं, लगभग ये अंधेरा ही था अभी भी, तब यश की माँ जहाँ पे यश महल में रहा करते थे वहाँ पे महल में जाके देखती है और देख के पाती है उनका पुत्र वहाँ पे नहीं है। तो वे तुरंत अपने पति के पास जाती हैं जो यश के पिता होते हैं और उनसे कहती हैं, आपका पुत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो यश के पिता बड़े चिंतित हो चारों दिशाओं में अपने दास दासियों को, दूतों को भेज देते हैं यश की खोज करने और यश के पिता स्वयं सारनाथ की ओर पधारते हैं। जैसे ही यश के पिता जहाँ पर यश थे, तथागत थे, उनके समीप जाते हैं तो यश के जो चप्पलों के जो चरण चिन्ह थे, फुटप्रिंट्स थे, उनको देखकर उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। दूर से यश के पिता को आते देख तथागत ऐसा चिंतन करते हैं, क्यों ना मैं यश को यहीं बैठा रहते हुए इसको अदृश्य कर दूं, ताकि यश के पिता यश को देख नहीं पाए मगर यश वहीं मौजूद रहे। तो तथागत अपनी दिव्य शक्तियों से यश को अदृश्य कर देते हैं और यश के पिता बड़े चिंतित हो तथागत के पास आके पूछते हैं, तथागत क्या आपने मेरे पुत्र को देखा? तो तथागत कहते हैं, आप बैठ जाओ, यहाँ बैठोगे तो शायद आपको आपका पुत्र भी दिख जाएगा। तो वे बड़े खुश होकर तथागत के पास बैठ जाते हैं और उसी प्रकार जिस प्रकार यश को तथागत ने धर्म देशना दी, दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा इत्यादि,
उसी प्रकार अब यश के पिता को भी उन्होंने धर्म देशना दी। धर्म देशना देते 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 उसी समय यश के पिता के भी धर्म चक्षु जागृत हो जाते हैं और वे भी अनुभव कर लेते हैं अनिच्छावत संखारा उत्पाद वयोधम्मिनो। यश के पिता को जो धर्म देशना दी जा रही थी, उस धर्म देशना को सुनते सुनते जो बगल में ही यश बैठे हुए थे वे अरहंत हो जाते हैं। तो तथागत को अब लगता है क्योंकि अब ये यश अरहंत बन चुके हैं तो अब इनकी कोई गुंजाइश नहीं बची कि ये दोबारा गृहस्थ जीवन में लौट जाएंगे। तो उन्होंने जिस शक्तियों से यश को अदृश्य कर रखा था, अब वे अपनी शक्तियों को वहाँ से हटा देते हैं और यश अपने पिता के समीप दिखाई देते हैं। तो यश के पिता बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि यश, तुम्हारी माँ तुम्हें लेके बहुत चिंतित है, तुम चलो मेरे साथ अपने घर। तो यश समझते थे कि वे अब अरहंत बन गए हैं, तो वे शांत हो तथागत की ओर देखते हैं और तथागत मुस्कुराते हुए यश के पिता को कहते हैं। यहाँ पे दर्शकों में आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूँगा। बौद्ध परंपरा के अनुसार या कहें तथागत बुद्ध की शिक्षा के अनुसार ऐसा माना जाता है अरहंत कोई व्यक्ति बने, वहाँ तक पहुँचने के लिए 4 पड़ाव होते हैं। पहला होता है श्रोतापन, दूसरा सकतगामी, तीसरा अनागामी और चौथा आखिरी अरहंत। तो ये जो पहले के 3 अवस्थाएं हैं, श्रोतापन, सकतगामी, अनागामी, ऐसे माना जाता है या ऐसे बुद्ध के द्वारा बतलाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर पहले भी पड़ाव को पार कर ले तो उसका निस्संदेह वो व्यक्ति अरहंत बनेगा इसी जीवन में या आने वाले कुछ 7 कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7 जीवनों के अंदर वो व्यक्ति अरहंत बनेगा। मगर पहले पड़ाव को पार करने के बाद और आखिरी पड़ाव से पहुंचने के पहले, मतलब पहले के 3 पड़ाव तक, श्रोतापन, सकतगामी, अनागामी के पड़ाव तक, एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रह के अपना जीवन व्यापन कर सकता है। मगर कोई व्यक्ति अरहंत बन जाए तो वे गृहस्थ जीवन में नहीं रहता। अभी हम लौट के आते हैं हमारी पुरानी बात पर। तो जब यश तथागत की ओर देखते हैं और तथागत बड़े करुणा से, बड़े अनुकंपा से यश के पिता को समझाते हैं कि आपका पुत्र जो है अरहंत बन चुका है और ये ऐसी अवस्था है जिसमें वे गृहस्थ जीवन में लौट नहीं सकता। क्योंकि यश के पिता के अंदर भी धम्मचक्कु जागृत हुआ तो वे तथागत बुद्ध की बात को समझ पाए और यश के पिता ने वहाँ पे ही तथागत बुद्ध को नमन किया। नमन करके 3 शरण लिए, बुद्ध की शरण, धर्म की शरण और संघ की शरण। ये इस प्रकार विश्व में सबसे पहले गृहस्थ पुरुष बने जिन्होंने 3 रत्नों की शरण ग्रहण की, यश के पिता। फिर यश के पिता ने उसी समय तथागत को अपने घर पे भोजन पे आमंत्रित किया। तथागत के साथ साथ अपने पुत्र को जो अरहंत बन चुके थे, यश को भी आमंत्रित किया। और वहाँ से वे, जब तथागत ने अपनी स्वीकृति दे दी तो यश के पिता वहाँ से आदरपूर्वक नमन कर कर घर लौट आते हैं भोजन का इंतज़ाम करने। इस समय भी अंधेरा ही था। तो यश के पिता जब लौट जाते हैं वहाँ से तो यश तथागत से कहते हैं, तथागत मुझे आप प्रबज्जा दें, मुझे आप भिक्षु बनाएं। और तथागत ने यश को भिक्षु बनाया। इस समय जब भिक्षु बनाते हैं तो इस समय कुल मिलाकर 7 अरहंत मौजूद थे धरती पर। पहले तथागत, फिर 5 भिक्षु और ये 6वें यश। तो ये 6 और 1
7, तो ये 7 अरहंत मौजूद थे। फिर हम आगे देखते हैं, तथागत यश के साथ यश के पिता के यहाँ पर भोजन करने आते हैं। भोजन परोसने के लिए यश की माता आती हैं और यश की जो पहले जब अरहंत नहीं बने थे उस समय की उनकी पत्नी भी उनको भोजन सर्व करती है। जब भोजन परोसा जाता है और तथागत और यश भोजन खा लेते हैं, फिर तथागत उसी प्रकार से दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा यश की माता को और उनकी पहले की पत्नी को देते हैं। धर्म देशना, धर्म देशना सुनते सुनते उनका भी चित्त एकदम कुशल हो जाता है और तथागत की दी हुई 4 आर्य सत्य की शिक्षाओं का दर्शन करते करते उनके अंदर भी धर्म चक्षु जागृत होते हैं और वे भी इस प्रकार दर्शन कर पाती हैं, दोनों महिलाएं, अनिच्चावत संखारा उत्पाद वयोधम्मिनो। और फिर ये दोनों महिलाएं तथागत की, बुद्ध की, धम्म की, संघ की शरण लेते हैं। तो इस प्रकार ये पहली महिलाएं बनी, महिला उपासक बनी जिन्होंने 3 रत्नों का शरण लिया। उसके बाद तथागत और यश भोजन समाप्त करके अपने अपने विहार वापस लौट जाते हैं। इसी दौरान यश के 4 जो मित्र थे उनको पता चलता है कि यश ने गृहस्थ जीवन त्याग, पीले वस्त्र धारण कर, अपने केश दाढ़ी कटवा संन्यास ग्रहण किया है। तो उन्हें लगता है कि जिस परंपरा में या जिस महापुरुष के सानिध्य में यश ने संन्यास जीवन धारण किया है वो कोई आम और साधारण शिक्षा नहीं हो सकती। तो वे बहुत क्यूरियस होते हैं और चारों मित्र यश से मिलने आते हैं। इन चारों मित्रों के नाम इस प्रकार होते हैं: विमल, गवमपति, पुन्नाजी, सुबाहु। तो ये जो चारों मित्र हैं यश के पास आते हैं, तो यश इन चारों मित्रों को तथागत के पास ले जाते हैं और तथागत से निवेदन करते हैं कि इन्हें धर्म देशना दें, अपनी धर्म की शिक्षा दें। तो तथागत जब इन चारों को उसी प्रकार से दान कथा, शील कथा, सग्ग कथा, स्वर्ग कथा देते हैं, तो उस प्रकार से तथागत की देशना सुनते सुनते इनमें भी धर्म चक्षु जागृत हो जाते हैं और ये भी निवेदन करते हैं कि हमें भी आप सन्यासी बना दें, भिक्षु बना दें। तो ये चारों सन्यास ले लेते हैं, भिक्षु बन जाते हैं और कुछ ही समय में साधना करते करते बुद्ध के सानिध्य में रहते हुए ये भी भिक्षु बन जाते हैं। तो ये 4 मिलाकर, पहले 7 और ये 4 मिलाकर अब 11 अरहंत हो गए थे। फिर यश के और भी कुछ मित्रों को, लगभग 50 मित्रों को पता चला इसी प्रकार की यश और यश के कुछ मित्र जो 4 सुबाहु, विमल, पुन्नाजी, गवमपति, ये लोग भी अपना गृहस्थ जीवन त्याग भिक्षु बन गए हैं। तो उन 50 मित्रों को ऐसे लगता है ये कोई साधारण शिक्षा नहीं हो सकती और वे 50 मित्र जब जाते हैं उन चारों से मिलने, 5 से मिलने, यश और उसके 4 मित्रों से मिलने, जब ये 50 मित्र जाते हैं तो वे उन 50 मित्रों को तथागत के पास ले जाते हैं। तथागत उनको इसी प्रकार से दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा देते 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 4 आर्य सत्यों का दर्शन करते। इन 5 में भी धर्म चक्षु जागृत हो जाते हैं और धर्म चक्षु जागृत होने के बाद फिर ये 50 निवेदन करते हैं तथागत से, तथागत हमें भी आप भिक्षु बना दें। तो तथागत ने उनको भिक्षु बना दिया और कुछ समय में ये ध्यान साधना करते करते अरहंत बन गए। ये 50 अरहंत बन गए। तो ये कुल मिला के 61 अरहंत थे। तथागत को मिला के बाकी के 61 अरहंत हो चुके थे।
तो तथागत ने इस समय ये जो बचे कुचे 60 अरहंत थे, इनको आदेश दिया, इनको कहा, मैं भी इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुका हूँ और तुम 60 लोग भी इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुके हो। तो तुम सब लोक का कल्याण करने, करुणा हेतु, अनुकंपा हेतु, लोगों का कल्याण करने अलग अलग दिशाओं में जाओ। जितना दूर जा सकते हो उतना दूर जाओ और जाकर लोगों तक जिस प्रकार से मैंने तुम लोगों को सिखलाया है इस मोक्ष का मार्ग, उन लोगों से बांटो। हो सकता है उनमें से कुछ लोग कई जन्मों से तपस्याएं करते आ रहे हैं, तो कुछ ही शब्दों में ये धर्म सुन के वे भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको पाली शब्दों में तथागत ने ऐसे बतलाया, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय चरत भिक्खवे चारिकं। जाओ, जितनी दूर जा सकते हो जाओ, लोगों का कल्याण करने, लोगों का भला करने, करुणा हेतु, लोक के प्रति अनुकंपा हेतु जाके ये धर्म देश न दो, ये बातें सिखलाओ। तो इसके आगे की कहानी हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। भंते जी, इस ज्ञानवर्धक एवं विस्तार पूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम को विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subharatibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी जिज्ञासा को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा बनेंगे और अपनी जिज्ञासाओं को प्रश्न रूप में हम तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए मैं तनुश्री कश्यप भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो